नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर अकेडमी। मैं अभय। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको अपडेट दूंगा एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने की एक काफी अच्छी वैकेंसी का अपडेट, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात, इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अपीयर हो सकते हैं। इस वैकेंसी में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, BE हर तरह की, यहाँ तक कि MBA वालों के लिए भी वैकेंसी का अपडेट है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ और बात करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पर सारी वैकेंसीज का अपडेट दिया हुआ है। मैं हमेशा आपको इस तरह से वैकेंसीज का अपडेट देता हूं ताकि भविष्य में आपको किसी पे डिपेंडेंट न रहना पड़े और आप खुद ही ये चेक कर सके कि कहाँ की वैकेंसी है और उसे किस तरह से चेक करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जिसमें पहला आता है इंदौर और दूसरा आता है भोपाल। यहाँ पर भले ही दोस्तों इंदौर या भोपाल दिया हुआ है, लेकिन जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी योग्यता और अपनी रिक्वायरमेंट या फिर कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बाद में कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं, अगर कंपनी के पास उसकी वैकेंसी हो। और नहीं तो कंपनी आपको कई बार होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर दे देती है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको इस वैकेंसी के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पोजीशंस हैं। पहला है दोस्तों ड्यूटी मैनेजर, इसके बाद ड्यूटी ऑफिसर देख पा रहे हैं। कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव। और सबसे जो अच्छी वैकेंसी 2-3 आती है दोस्तों, वो अभी आपको दिख रही है, जिसमें पहला आता है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर और हैंडीमैन। तो स्टार्ट करते हैं पहली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, पहली वैकेंसी आती है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन और आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। घबराइए मत, फटाफट मैं आऊंगा फ्रेशर्स वाली वैकेंसी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान दे लें। सो फ्रेंड्स, 16 साल काम करने के बाद आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी 45,000 यानी कि 45,000। इसलिए मैं कहता हूँ कि एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के चक्कर में हमेशा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 16 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी किसी को अगर 45,000 की सैलरी मिले, जिसकी एज लगभग 55 साल हो, तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, सोचिएगा जरूर। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर। यहाँ भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको जो सैलरी यहाँ पर कंपनी दे रही है एहसान कर, वो है 32,200 रुपए। और यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल है, वो है 50 ईयर्स यानी कि 50 साल। जो थर्ड वैकेंसी है दोस्तों, ये है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की। आप होने चाहिए ग्रेजुएट। यहाँ कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है, लेकिन एक बात जरूर बोला गया है, वो ये कि अगर आपके पास एयरलाइन एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस वाली वैकेंसी के लिए कंप्यूटर चलाना आता हो और आपकी कमांड इंग्लिश और हिंदी में अच्छी हो। बात करें यहाँ पर सैलरी की दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी 25,000 रुपए के आसपास। एज यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। जनरल के लिए 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 यानी कि 33 साल की एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको बेनिफिट लेना है उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके सपोर्ट में आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं OBC या फिर SC ST वाले कैंडिडेट पे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको OBC या फिर SC ST का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसका फॉर्म कह सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसके नीचे मिल जाएगा, लिंक इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो अपने टेलीग्राम फ्लाई एयर अकेडमी पे मैं डाल दूंगा, आप जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। 12th पास लोगों के लिए जो अगली वैकेंसी आती है दोस्तों, ये है जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव। 12वीं पास है तो इस वैकेंसी को आप भूल के भी मत भूलिएगा, यानी कि कोशिश जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th पास आप होनी चाहिए। अगर आपके पास एयरलाइन एयरपोर्ट से रिलेटेड यानी कि कुछ इस तरह का सर्टिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है। पिछली वैकेंसी की तरह ही दोस्तों, यहाँ भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, साथ में स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में, हिंदी में सही होनी चाहिए। बात करें सैलरी यानी कि वेतन कितना मिलेगा, तो 21,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा एज वही है, जनरल 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 की एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये है ग्रेजुएशन के बेसिस पे, जो कि होना चाहिए 10+2+3 के पैटर्न में, और 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पैसेंजर हैंडलिंग में। और अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए 10+2+3 पैटर्न में, और साथ ही साथ आपके पास MBA या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लगभग 30,000 यानी कि 30,000 के आसपास। और यहाँ पर जो आपको एज दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वो है 37 ईयर्स जनरल के लिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसीलिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों जनरल 37, ओबीसी आपको यहाँ पर 40 और SC/ST कैंडिडेट को 42 की एज तक यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। टेक्निकल लोगों के लिए, यानी कि जिनके पास ITI डिप्लोमा या फिर BE है, इस तरह के लोगों के लिए ये वैकेंसी हमेशा सुटेबल रहती है, जो कि है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव की। या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, और नहीं तो आपके पास ITI होना चाहिए 3 साल का। ये जितने भी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका डिटेल्स है, इसमें अगर आप फॉल करते हैं ITI वाले में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बात करें सैलरी की दोस्तों, तो अराउंड 25,000 25,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। और बात करें एज की, तो जनरल 28, ओबीसी 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 की एज तक यहाँ पर एलिजिबल है। AIASL की ये वैकेंसी दोस्तों सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए SSC या फिर 10th पास। यानी कि दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10th पास, राइट। तो बात करें वैकेंसी की दोस्तों, तो ये है यूटिलिटी एजेंट कम रैंक ड्राइवर। तो जैसा कि रैंक ड्राइवर, तो आप ड्राइविंग कैसे कर पाएंगे, तो दोस्तों ड्राइविंग के लिए आपके पास मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 21,000 प्लस, यानी कि 21,000 से ज्यादा। और एज आपकी होनी चाहिए, जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं तो 28, ओबीसी 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 की एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगली वैकेंसी आपको दिख रही है, ये है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। यानी कि इस वैकेंसी के लिए महिला पुरुष, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो SSC या फिर 10th पास होनी चाहिए आप, और आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश अगर हो तो और बेहतर है यहाँ पर। तो बात करें अगर इस वैकेंसी के सैलरी की दोस्तों, तो लगभग 19,000 19,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर OT अलाउड है, ओवर टाइम अलाउड है, तो ये दोस्तों 20-25 तक भी चला जाता है। एज की बात करें यहाँ पर, तो जनरल 28, ओबीसी 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 की एज तक यहाँ पर एलिजिबल है, अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतनी सारी वैकेंसीज में से किसी भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आखिर इसके लिए करना क्या है, अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या करना है। तो दोस्तों सिंपल सा 3 आपको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप इतनी सारी वैकेंसी में से किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डिटेल्स को रेडी करना है, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म कहां से मिलेगा, तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसी के नीचे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वहां से उस वाले फॉर्म को आपको साइबर कैफे में जाकर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको हार्ड कॉपी में फिलअप कर लेना है, और उसके बाद आपको चले जाना है सीधे वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती के लिए। ध्यान देने की बात है दोस्तों, इनिशियल दौर पे, इनिशियल स्टेज में यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें किसी भी वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिंपल होता है कि आप चाहेंगे, जाने के बाद अपना डिटेल सबमिट कीजिए, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपका जो भी ट्रेड होता है, यानी कि जो जिसके लिए भी आपको लिया जाता है, अगर ड्राइविंग के लिए है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर हैंडीमैन के लिए है तो सामान को उठाकर चेक किया जाएगा, अगर कस्टमर सर्विस है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको सेलेक्टिव घोषित कर दिया जाता है। तो स्टेप्स क्या होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका आपको सिलेक्शन का प्रोसेस है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता चुका हूँ, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको छोड़िए। यहाँ पर आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों अप्लाई करने में क्या दिख रहा है कि वो लोग जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, कब, 1 नवंबर 2024। दोस्तों एप्लीकेबल होता है एज यानी उम्र के बारे में, यानी कि 1 नवंबर 2024 को अगर आपकी एज, जैसा मैंने बताया, जनरल है, SC/ST है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो उसके अकॉर्डिंग है, तब आपको क्या करना है कि वॉक इन करना है। वॉक इन मतलब सीधी भर्ती के लिए जाना।
यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि AISL की जो भी वैकेंसी आती है उसमें 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता है, जो कि होगा इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट, जो कि होगा दोस्तों इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। डिमांड ड्राफ्ट बैंक में बनता है, बैंक में जाकर आप यहाँ से बना सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये जो नोटिफिकेशन है जाकर उनको दिखाएंगे तो समझ जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट वाले पार्ट में 2 बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहली बात, अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट बनता है तो उसके पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपके फॉर्म से अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट और निकल जाता है, छिटक के दूर चला जाता है या फिर किसी और के साथ अटैच हो जाता है या फिर अलग हो जाता है, तो नाम और मोबाइल नंबर से चेक किया जा सकता है कि हाँ आपने फी दिया है। दूसरी बात, अगर आप एक सर्विसमैन या फिर SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फी नहीं लगेगी, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपका नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग में आगे आता हूँ, ये सारा सब कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पे इसका डिटेल डालूंगा। ये है वो फॉर्म दोस्तों जो जिसका की प्रिंट आउट आपको लेना है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये है फॉर्म, देख पाएंगे दोस्तों। आप इसको फिलअप कीजिए, कुछ अगर फिलअप करने में डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं या मेरी टीम आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेना है, यहाँ पर अपना फोटो लगा देना है। सारा सब कुछ फिलअप करने के बाद ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस के बाद अपना डाल दीजिए मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है क्या है, मेल है फीमेल है, नेशनलिटी डाल दीजिए, रिलीजन हुआ मदर टंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप SC/ST यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं क्या, आप उसके बारे में यहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आइए, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पर डालिए। उसके बाद दोस्तों ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। अगर आप 10th पास है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पर इसके आगे यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए, क्या डेट था, मंथ क्या था, ईयर क्या था, ड्यूरेशन कितने साल का था वो डाल दीजिए, और परसेंटेज था क्या वो डाल दीजिए। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेशंस है या फिर एजुकेशन है उसका डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो ये वाला आता है कॉलम नंबर 15, यहाँ पर आपको फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरा कर दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास पहले से है, जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग के 4-5 जो वैकेंसीज थी उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप इसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें ड्राइवर्स की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको अपने लाइसेंस का डिटेल डालना है, या तो LLB या फिर HMB हैवी मोटर लाइसेंस। इसके बाद जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसका डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको बताना है कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में आपके कोई रिलेटिव काम करते हैं क्या, हाँ ना, जो भी है अगर है तो नाम डाल दीजिए, क्या डिजिग्नेशन है, कंपनी क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ध्यान देने की बात है यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप मत डालिएगा, उसको उतना कंसिडर नहीं किया जाता है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन भरना है आपको कि हाँ आपने जो बताया वो सही है। यहाँ पर प्लेस जहाँ पे आपने डेट वो डाल दीजिएगा और अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो अभी डिटेल्स देख पा रहे हैं ये है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन सारे डिटेल्स को, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप चेक कर लीजिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनलिटी हो गया, डोमिसाइल हो गया, पैन कार्ड तो बता ही दिया, इनकम है, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ आपको, पासपोर्ट है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आपको चले जाना है। तो अगर आपको लगता है कि इतनी सारी वैकेंसी में से किसी के लिए भी आप एलिजिबल हैं और जा रहे हैं तो दोस्तों कहाँ जाना है, तो ये आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोस्तों 3, 4, 5, 6 और 7 दिसंबर को, यानी कि 3rd, 4th, 5th, 6th या फिर 7th दिसंबर को आपको चले जाना है। यहाँ पर क्या इंटरव्यू के लिए इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसका डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं जिसे जानने के लिए नीचे या फिर ऊपर वाली वीडियो को देखिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।